नेक्स्ट इसमें हम पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि एक हमारा रिएक्टेंट है और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है बी में। ए क्या है? रिएक्टेंट, और उसकी स्टोइकियोमेट्री है एक। स्टोइकियोमेट्री मीन्स केमिकल रिएक्शन बैलेंस करने के बाद जो नंबर आते हैं उसे स्टोइकियोमेट्री कहते हैं, ठीक है। अब ये क्या है? टी टाइम, जब तक हमारी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है तो दैट मीन्स हमारा रिएक्टेंट है ए नोट है, उसको हम ए नोट मानेंगे। और क्योंकि हमारी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है तो ये इसका विघटन नहीं हुआ तो ये ज़ीरो है, ठीक है। अब टी टाइम पे क्या होगा कि ए टी, ये क्योंकि ए तो ज़ीरो था, इनिशियल स्टेट पे था तो ज़ीरो था, ए नोट था। अब क्योंकि टाइम स्टार्ट हो गया है तो ए टी इक्वल किसके हो जाएगा? जब हम इसके हम क्या मान रहे हैं कि ये हमारा ए नोट में से माइनस एक्स, ये क्या हो गया? घट गया, कम हो गया है। तो इसका मतलब यह है कि जो हमारा बी टी है, बी टी टाइम पर क्या होगा कि वो एक्स रहेगा, एक्स ही रहेगा ना वो बी टाइम पे। जब ये ए नोट में से हमारा माइनस ए हो गया, ए घट गया, तो वो एक्स तो बचेगा बी टी में से, यानी कि जो हमारा ए नोट है वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू ए टी। क्योंकि हमारे रिएक्टेंट में क्या होता है, जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होती है रिएक्शन, तो धीरे 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 वो रिएक्टेंट से तो कम होती चली जाती है और प्रोडक्ट की तरफ बढ़ती चली जाती है। तो रिएक्टेंट की मात्रा धीरे 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 कम होगी, कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? कम होगी, और उसकी जो प्रोडक्ट की मात्रा है वो बढ़ती जाती है, ठीक है। रिएक्टेंट हमारा क्या हो जाता है? कम होता चला जाता है। रिएक्टेंट मतलब अभिकारक, अभिकारक आई थिंक समझ में आता होगा सबको। और प्रोडक्ट मतलब उत्पाद, प्रोडक्ट। अब रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए बताना है हमें। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस का मतलब है कि हम रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं। अब रिएक्टेंट में हमें बताया है कि डेल्टा, डेल्टा, और ये हमारा क्या है? रिएक्टेंट ए अपॉन डेल्टा टी, क्योंकि टी टाइम हम लेके चल रहे हैं इसको। अब ये हमारा क्या है? फाइनाइट टाइम पर हम लेके चल रहे हैं, कोई एक फाइनाइट टाइम है, ये नहीं कि कोई कुछ टाइम का उसमें लिमिट ही नहीं है, ये लिमिट के तौर पे है कि हम उसको डेल्टा मान के चल रहे हैं। अब हमारा डेल्टा ए की वैल्यू क्या थी? ए टी माइनस ए नोट, यहाँ से ये क्या हो रहा है? कम माइनस हो रहा है इससे, अपॉन टी क्या था? यहाँ से यहाँ टी माइनस ज़ीरो, ठीक है। अब अगर हम इसको कैलकुलेट करके देखें कि हमारा मान क्या आएगा? डे ए नोट माइनस एक्स, ये रहो, इसका मान रख देते हैं ए टी का। ए नोट माइनस एक्स माइनस ए नोट, ये हमने इसका मान रख दिया पूरा अपॉन टी। तो क्या बचा हमारा? माइनस के अपॉन टी। अब ये मान के चलो, क्योंकि ये माइनस में आ रहा है, क्योंकि हमारा जो रिएक्टेंट है वो, उसकी जो वैल्यू है वो घटती है, घटती है। तो हम माइनस में तो समय स्पीड को दिखा नहीं सकते कि हमारी स्पीड माइनस में आएगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ स्टार्टिंग में ही हमें माइनस लगाना पड़ेगा सब जगह। सब जगह हम यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या करेंगे? माइनस लगा देंगे ताकि हमारी वैल्यू पॉजिटिव में आए। आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी। इस वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देखना मैं बोल क्या रही हूँ। हम कह रहे हैं कि जो भी हमारी स्पीड है या वेग है वो कभी भी नेगेटिव में नहीं आता है। अगर आपसे बात करें कि आपने एक मोटरसाइकिल या एक्टिवा स्टार्ट की है और आपसे पूछा जाए कि आपकी स्पीड क्या नेगेटिव में आएगी? कभी नहीं आ सकती ना। तो वही बात यहाँ पे है कि रेट कभी भी हमारा नेगेटिव में नहीं आता है, इसलिए उसको पॉजिटिव करने के लिए हम सब जगह माइनस के साइन लगा देंगे स्टार्टिंग में, ताकि हमारी जो वैल्यू है वो पॉजिटिव में आ जाए। अभी नोट ध्यान रखना, रेट कभी भी नेगेटिव नहीं होता, अतः रिएक्टेंट शो नेगेटिव साइन किसके लिए? इन द केस ऑफ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस फॉर्मूला, यानी कि जो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस का फॉर्मूला है उसको पॉजिटिव करने के लिए नेगेटिव साइन हमें स्टार्टिंग में लगाना पड़ेगा। अब हम बात करें रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ वी, यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं? प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। प्रोडक्ट मतलब उत्पाद की बात करें। अब उत्पाद में बात करें तो डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी आ जाएगी इसकी वैल्यू, जैसे कि इसकी आई थी डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा अब तक। उसके बाद डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी की वैल्यू रखेंगे बी टी माइनस ज़ीरो और टी माइनस ज़ीरो। और ये तो हमारा क्या आ जाएगा? बी टी अपॉन टी, यानी कि बी टी का मान क्या था? हमारा एक्स था, तो ये तो हमारी पॉजिटिव में आ गई। अब हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालें दोनों का, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों का। तब हमारा रेट ऑफ रिएक्शन इजकल टू माइनस डी ए अपॉन डी टी इजकल टू, ये क्या, ये हमारा माइनस में था और ये हमारा इसकी वैल्यू क्या थी? डी अपॉन बी, ये हमारा अपॉन डी टी। इन दोनों की जो वैल्यू आ रही है इक्वल आ रही है, यानी कि जो रेट ऑफ रिएक्शन हमारी आएगा
वो हमारा इक्वल आएगा दोनों का, रिएक्टेंट का भी और प्रोडक्ट का भी। चाहे आप अलग अलग निकाल के देखें और अगर एक साथ भी निकालेंगे तो भी हमारा रेट ऑफ रिएक्शन सेम आएगा। तो इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को। आगे ये हमारे इसका एक एग्ज़ाम्पल है। ये मतलब कि हमने SO2 की प्लस हाफ O2 लिया और उसकी रिएक्शन कराई तो हमारा SO3 बना इन गैसेस स्टेट। तो ये इसमें क्या होता है कि रेट विद रिस्पेक्ट रिएक्टेंट, हमें क्या निकालना है, SO2 और O2 ऑक्सीजन की बात करेंगे, यानी कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस। इसी को हम क्या बोलेंगे, रेट ऑफ कंजम्पशन, यानी कि कंज्यूम कितना हो रहा है किसका, SO2 का। तो वैल्यू क्या रखेंगे, माइनस, क्योंकि हम रिएक्टेंट की बात करें तो माइनस स्टार्टिंग में लगा देंगे डेल्टा और SO2 अपॉन डेल्टा टी। ये आई थिंक पता चल गया होगा कि ये मान कैसे रख रहे हैं हम। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ O2 का कैसे रखेंगे, माइनस और O2 अपॉन डेल्टा टी। अब हम बात करें रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ SO3 या रेट विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट, या इसको कहें रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO3। तो ये पॉजिटिव में रखेंगे मान, हमारा क्या था यहाँ पे प्रोडक्ट में SO3 अपॉन डेल्टा टी। तो रेट ऑफ रिएक्शन हम क्या निकालेंगे, ये वैल्यू पुट रख देंगे हमारी, तो रेट ऑफ रिएक्शन ये निकल के आ जाएगी। इसको हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं और ये इसका एक एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रेट।